हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10th से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो आपका 9th चैप्टर है, जिसका एक और नाम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा मैं एनसीईआरटी का। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर हाइट एंड डिस्टेंस बताइए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। यानी कि इसका कहने का मतलब है, देखिए एक एक वर्ड को पढ़ के समझेंगे और फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा, इसीलिए मैंने पहले से नहीं बनाया, क्योंकि इसमें देखिए बेसिकली मेन जो है वो है फिगर। अगर आपका फिगर बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सिंपल है, आराम से हो जाती है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ वही दो राइट एंगल ट्राइंगल कोई से भी देखनी है जो बन रहे होंगे उसमें आपको टेन थीटा या साइन थीटा मतलब कहने का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। लेकिन मेन होता है इसमें फिगर बन जाना चाहिए सही से। ठीक है, तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके एंगल ऑफ एलिवेशन? ऑफ द टॉप ऑफ टावर। इससे एक तो समझ में आ गया कि भाई टावर है पहले तो आपने एक काम किया, यहाँ पे आपने एक टावर बना लिया, सही है। अच्छा, कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां से? एंगल ऑफ एलिवेशन आप सभी ने जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। मैं नीचे खड़ा हूं, यानी कि कोई बंदा या नीचे खड़ा है या किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एंगल बनता है जब, तब कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से, टावर का बेस ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ये आपको यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। कहाँ पे? एक ये पॉइंट ले लीजिए और एक ये पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसे और ज़्यादा हुआ है तो पास कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लीजिए। ठीक, ऐसे करके कहने का उसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएंगे। ठीक है, कहां से? फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, दो पॉइंटों से, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस से पहला पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे और दूसरा पॉइंट है यहां से पूरा 9 मीटर की डिस्टेंस पे। फ्रेंड्स 4 मीटर सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, 4 मीटर सिर्फ यहां से यहां तक है और पूरा यहां से यहां तक कितना है? 9 मीटर डिस्टेंस। ठीक, मैं एक काम करता हूं, यहां पर टावर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये पक्की बात है। टावर हमेशा बेस के साथ में परपेंडिकुलरली खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये हमने नेमिंग कर दी ABCD। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या चीज दी है? सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट कहाँ है? सबसे पहले ये दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। बात जो हो रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन की हो रही थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये मतलब है इसका कि जो दो पॉइंटों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दोनों एंगल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सही है, तो जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। तो मान लिया कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सही है, अगर नहीं आता तो देख लीजिए। देखिए कैसे, मान लीजिए x प्लस वाई, दो एंगलों का सम यही तो 90 डिग्री होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस वाई। या फिर हम बात करें कि अगर एक थीटा है, मान लो x को मैंने थीटा मान लिया यहाँ पर, ठीक है थीटा, तो y कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। थीटा उधर जाके माइनस हो जाए तो देखो दूसरा एंगल निकल आया 90 माइनस थीटा। इसीलिए अगर एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर हो गया? चलिए इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अब इतनी बात हो गई, फिगर बन गया, सब कुछ हो गया, आधे से ज्यादा काम हो गया। अब आपको क्या करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसमें प्रूव करा है कि आपको हाइट जो AB है टावर की वो 6 मीटर प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया? इस टावर की हाइट को मैंने h मान लिया। सही है, चलिए उसके बाद आपको वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था दो राइट एंगल ट्राइंगल देखने होते हैं। देखिए इसमें आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ABC,
एक तो ये वाला राइट एंगल है और एक ABD, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप किसी में भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए मैं पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगा लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC। क्या लगा लेते हैं, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल ABC में मैंने लिखा tan 90 माइनस थीटा, मैं tan रेशियो लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास P और B दोनों दिए। tan 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा है ना, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, कहने का मतलब क्या हो जाएगा H अपॉन 4, सही है। और अगर नेमिंग से लिखना है तो पहले नेमिंग से लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, मतलब AB अपॉन BC, सही है। P परपेंडिकुलर है AB, बेस BC है, तो यहां से आप अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सबने पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री में, cot थीटा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, cot थीटा, सही है। क्या लिख सकता हूं इसे, cot थीटा। और AB कितना है H और ये कितना है 4। क्लियर है सभी को। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं इसके बाद कुछ और तो कर नहीं सकता। करने को क्या है, आप इसे 10 में भी चेंज कर सकते हो 1/10 करके, लेकिन मैं यहीं पे करूंगा, ठीक है। अच्छा अब फ्रेंड्स मैं इसे रब कर रहा हूँ, या तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आपके सामने ये नहीं रहेगा, यहाँ से मैं इतना रब कर देता हूँ। अच्छा अब हमने ये कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या था, H था, इन ट्राइंगल ABD। अब हमने बड़े वाले ट्राइंगल में लिया ABD में, तो वहां से एंगल कितना है थीटा, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, मतलब फिर से AB अपॉन बेस का मतलब इस बार पूरा BD, पूरा BD तो होगा, ठीक है। चलिए tan थीटा, AB कितना दिया है H दिया है, AB अभी भी देख लीजिए, और पूरी BD का मतलब हो जाएगा BC प्लस DC, या तो ये कर लो, लेकिन इस बार हमें BD पूरी दी है। कितनी दी है BD पूरी, 9 सेंटीमीटर दी है, रख लीजिए 9, सही है। ये मैंने क्या मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। क्या करूं, मैं एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को हटा रहा हूं, आपने देख ली ना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4। तो इसके बाद जो स्टेप आएगा वो स्टेप आएगा, आप लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप कहें आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है, तो हट जाएंगे, इसीलिए किया। अच्छा दूसरा तरीका इसमें ये भी था, आप cot थीटा को भी 1/tan थीटा लिख सकते थे, फिर tan की वैल्यू वहां से निकालते तो वहां से वैल्यू आती 4/h, वो भी कर सकते थे, और फिर दोनों को इक्वेट कर देते tan थीटा tan थीटा, वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए यहां से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था वहां पर cot थीटा, यानी कि हम लिखेंगे cot थीटा इंटू, और यहाँ क्या है इसके LHS में tan थीटा, सही है, tan थीटा। अब वहां पे क्या था H अपॉन 4 RHS में, फर्स्ट इक्वेशन का RHS था, और यहाँ पे है H अपॉन 9। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कैसे होता पता है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, सही है, यानी कि ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 36, क्यों, H इंटू H स्क्वायर, 9 इंटू 4 36, सही है। ये हमारे पास आ रहा है। अब इसका ऊपर देख सकते हैं आप, H स्क्वायर अपॉन 36 आपके पास 1 आ गया, तो यही तो आ रहा है, ये रहा नीचे, 36 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो H स्क्वायर आ जाएगा 36, मल्टीप्लाई हो गया 36 का 1 में, तो H कितना आ गया, ये आ गया √36, जिसकी वैल्यू होगी 6 मीटर। √36 क्या होता है 6, और ये आपका मीटर में चल रहा था, तो ये लीजिए हाइट इसकी जो है वो प्रूव हो गई 6 मीटर। तो फ्रेंड्स ये था इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।